नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आज हमने मीटिंग की भी अपडेट आप सभी को दी थी। कल भी मीटिंग थी, लेकिन कल मीटिंग में आपकी भर्ती को लेकर के कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी। आगे देखिए, लेखपाल की परीक्षा होनी है और जिस दिन लेखपाल की परीक्षा होनी है उसी दिन एक चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक वाला लोक सेवा आयोग की तरफ से वह परीक्षा भी करवाई जानी है 31 जुलाई को, 31 जुलाई को। तो लेखपाल का एडमिट कार्ड आज आने वाला था, अभी है, चांस है। और मीटिंग में लेखपाल की भी भर्ती थी और आपकी भी भर्ती शामिल थी। लेखपाल की भर्ती को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के जो भी चीज़ें होंगी बाद में बताई जाएंगी। और सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट से पहले कट ऑफ, और केवल 2 कट ऑफ, और ये कट ऑफ क्लियर करेंगे तो ही आप मेरिट में आएंगे। इस प्रकार के आपके सवाल हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। यहाँ पर देखिए, हमारे पास 2 कमेंट है आपके। एक अमित यादव जी के हैं, यहाँ पर नाम है, और यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट करके किसी का है ये। तो यहाँ पर ये कुछ लोग बता रहे हैं, शायद हमने देखा नहीं, आप लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं कि जनरल की जो है 25, बाकी ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस का 20 नंबर मिनिमम मेरिट होगा। जो इसमें होंगे वही फाइनल मेरिट में आएंगे, और संविदा वाले जो होंगे वो इस नंबर के ऊपर होंगे, तभी उनको वेटेज मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें देखिए, मैं सबसे पहले जो भी चीज़ें होती हैं, मैं कोई भी चीज़ें आपको अनुमान के आधार पर न कभी बताया हूँ, न कभी मैं आपको बताऊँगा। जो जानकारी होती है आयोग से, या फिर जो आपके नोटिफिकेशन है, नियमावली है, या नोटिस समय समय पे विज्ञप्ति आई हुई है, उसी के आधार पे हम आपको चीज़ें बताएंगे। और कोई भी भर्ती कभी भी अपने नोटिफिकेशन विज्ञापन के विरोध या विपरीत नहीं पूरी हो सकती है। तुरंत विवाद होगा, तुरंत भर्ती कोर्ट में चली जाती है। जितना नोटिफिकेशन में होता है भर्ती, उसी के अनुसार कंप्लीट की जाती है। एएनएम का नोटिफिकेशन मैं बहुत बार आपको पूरा पढ़ के बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर फिर से नहीं पढ़ूंगा, और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। क्या उस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि 20 नंबर या 25 नंबर कोई मिनिमम पासिंग मार्क का क्राइटेरिया है? मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, किसी ने बताया होगा, हो सकता है कि उनको कहीं से जानकारी हुई हो, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें हमें तो पता नहीं चल पा रही हैं। इस प्रकार की चीज़ें आखिर किस प्रकार से पॉसिबल है, आप खुद से सोचिए। टोटल फीमेल कैंडिडेट है, बस यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ नहीं बननी, और पीएच की कोई सीट नहीं है, इसलिए पीएच की कोई कट ऑफ नहीं बननी है। जैसे अभी एक भर्ती हुई है यूडीए एलडीए एसआई वाली, उसमें फ्रीडम फाइटर की और एक साथ पीएच की, साथ 2 कैटेगरी में सीटें वहाँ पर नहीं है, तो उनकी कट ऑफ नहीं बनेगी। उस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे वो मतलब एज ए जनरल फाइट करेंगे, ये प्रावधान होता है। तो फीमेल की और पीएच की तो कट ऑफ छोड़ दीजिए, बाकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, ये जो 6-7 कैटेगरी हैं, इनकी अलग अलग कट ऑफ बनना है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन होता है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे पूरे भारत में हो, किस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है, किस प्रकार से आरक्षण के प्रावधान होते हैं, किस प्रकार से मेरिट बनती है, ये सारी चीज़ें हमने आपको विस्तार से बताई हुई हैं। अब आप कह रहे हैं कि 20 नंबर अगर आपके होंगे तभी आप मेरिट में लिए जाएंगे, तो ऐसा तो कहीं नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है। संविदा के नंबर कब जुड़ेंगे उसके लिए सिर्फ इतना लिखा है कि जहाँ पर आयोग को लगेगा, जहाँ पर उसको जोड़ा जाना चाहिए नियमानुसार, वहाँ पे वो जोड़ देंगे। उसको लेकर के देखिए हम नहीं कुछ कह सकते हैं, बट जो मिनिमम पासिंग मार्क वाला क्राइटेरिया है उसको लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो किसी को पहले से निराश नहीं होना है, आपके चाहे कितने भी नंबर हो, 10 नंबर हो, 15 नंबर हो, 20 नंबर हो। फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, एसटी की कैटेगरी विशेष करके, ईडब्ल्यूएस में भी कट ऑफ कम जाएगी एज कम्पेयर टू एससी कैटेगरी। उसके पीछे का रीज़न आप थोड़ा सा समझिए। एससी कैटेगरी में जितने अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं आप सभी, उसके लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। जितनी सीटें उससे 2 गुने से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, और एन एवरेज एससी के जो कैंडिडेट हैं उनके नंबर अच्छे हैं। मैं कोई भी चीज़ें बिल्कुल आपको ऐसे नहीं बताता हूँ। आपकी जो नंबर शेयर किए रहते हैं, मैंने उसका पूरा एक पीडीएफ बना रखा है, मैं उसको देखता हूँ, पूरा एनालाइज करता हूँ। ईडब्ल्यूएस में क्या है, सीटें पर्याप्त है और अभ्यर्थी लगभग 1.5 गुना के आसपास, और सबके नंबर लगभग कम है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब ये भी देखने वाली बात है, इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूँ कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ कम जाएगी एससी से भी, ठीक है। और ओबीसी में किसी बहन का कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि ओबीसी में लगभग 1600 सीटें हैं और पास अभ्यर्थी जो ओबीसी में लगभग यहाँ पे 6000 हैं। ये उनका कमेंट है, 6000 6500 कुछ उन्होंने लिखा था। तो आप कैसे बता रहे हैं कि ओबीसी का जो है 40 में हो सकता है? तो फिर आप इसका मतलब वीडियो आप कभी पूरा देखते ही नहीं। इसका मतलब ओबीसी क्या केवल ओबीसी में सेलेक्ट होंगे? यूआर की सीटें कहाँ गई?
जनरल के जो अभ्यर्थी हैं वो यूआर की जितनी सीटें हैं उनसे भी कम अभ्यर्थी हैं। अगर 36 आरक्षण होता, केवल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता, तो सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते जनरल के, बल्कि सीटें खाली रह जाती। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है, अगर आप मेरिट में हैं तो आप वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर यानी आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, मतलब आप यूआर में ओवरलैप कर जाएंगे। पूरा हमने विस्तार से बताया था, वो वीडियो आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा है ओवरलैपिंग वाला। अगर आपने देख लिया होता तो फिर आपके मन में सब सवाल होते ही नहीं कि कैसे हमने आपको कट ऑफ कैसे मेरिट बताइए, और क्यों ओबीसी की जो कट ऑफ होती है जनरल से यूआर से कम जानी चाहिए, क्यों कम जानी चाहिए, या बहुत ज़्यादा जाएगी तो यूआर के बराबर, या फिर यूआर से ज़्यादा भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो यूआर की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं फिर उनकी ओवरलैपिंग का भी प्रावधान नहीं होता। जैसे 40 साल उम्र सीमा है यूआर के लिए, आपकी उम्र है 42 साल, आप ओबीसी के आधार पे आपने आयु सीमा में छूट ली है, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग के दूसरे अदर रूल होते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो ओबीसी के कट ऑफ होती है उसको लेकर के विवाद भी होता है कि कैसे जो है जनरल के बराबर चली गई या फिर जनरल से ज़्यादा कैसे कट ऑफ चली गई। खैर जो भी चीज़ें वो ऑलरेडी हम आपको पूरा बता चुके हैं, पूरा आपको प्रैक्टिकली कैसे कैसे उसमें होता है पूरा आपको विस्तार से। और अभी यहाँ पर जो आप लोग पूछ रहे हैं ना, ये चीज़ देखिए इस प्रकार की चीज़ें अभी पता नहीं चली है आयोग से, कुछ लोग बता रहे हैं तो हो सकता है कि मे भी ऐसा हो, बट इस प्रकार की कोई भी चीज़ आयोग से जानकारी हमें नहीं मिली है। अगर किसी को हो सकता है कि उनकी बिल्कुल चेयरमैन साहब से बिल्कुल उनकी वहाँ तक पहुँच हो सकता है कि उनकी जानकारी ज़्यादा हुई हो, ठीक है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है। बट जो नोटिफिकेशन है, नियमावली है, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि 20 नंबर आप होंगे ओबीसी SC ST EWS तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, या फिर आपको तभी मेरिट में लिया जाएगा, या फिर आप जनरल में 25 से ऊपर होंगे तभी आपको मेरिट में लिया जाएगा, संविदा कर्मी के नंबर तभी उनको जोड़ेंगे। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है पूरे नोटिफिकेशन में, ना तो कोई अलग से ऐसी विज्ञप्ति नोटिस कभी आई थी। और डीबी के लिए जब क्वालिफाइड आपको लेना था, एक बार फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, पूरी बात आप सुनेंगे तो आपको फिर कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। जब डीबी के लिए जब क्वालिफाइड आपको लिया जा रहा था उस समय भी लोग क्या बता रहे थे, 33 नंबर होना चाहिए जनरल में, 30 नंबर होना चाहिए ओबीसी में, 25 नंबर होना चाहिए फ्रीडम फाइटर में, ऐसे मतलब करके एक मनगढ़ंत लोग कटाव बता दिए थे, इसके ऊपर रहेंगे तभी आप जो है डीबी में क्वालिफाइड होंगे। जबकि ये सब पूरी तरह से गलत जानकारी लोग दे रहे थे। हमने आपको बता दिया था उस समय भी, OMR सीट को लेकर के भी लोग तमाम तरह की जो है भ्रामक चीज़ें बता रहे थे, हमने उसको भी लेकर के आपको क्लियर किया था। तो इसी तरह से हम आपको यहाँ पर भी बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें देखिए अगर होती है तो भर्ती में विवाद होना इसका मतलब है, और आयोग भर्ती में विवाद समाप्त करने के लिए ही इतना समय यहाँ पर ले रहे हैं कि भर्ती में कोई विवाद ना हो इन फ्यूचर अर्हता को लेकर के। अभी आप देखेंगे जो संविदा कर्मी है जो ओवर एज हो चुके हैं तो उन्होंने PET किस आधार पर फॉर्म भरा था, फिर यहाँ पर उनको चूँकि संविदा कर्मी है तो उनको आयु सीमा में छूट मिलना चाहिए, एलिजिबल करना चाहिए पहले, उसके बाद फिर उनको भारांक आप दीजिए नहीं दीजिए वो आपके ऊपर है। तो अभी इसमें अर्हता संबंधी जो विवाद है, जब तक ये विवाद पूरी तरह से निस्तारित नहीं होता तब तक आयोग जो है रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। और आपके रिजल्ट में देरी होने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है जो तकनीकी समस्याएं आ रही हैं अर्हता वाली, बाकी रिजल्ट तो बहुत पहले से उस पर काम चल रहा था। तो क्या रिजल्ट पर अभी तक काम ही समाप्त नहीं हुआ होगा? आज की मीटिंग वाले जो अपडेट है हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, अभी अपडेट मिली नहीं है, थोड़ा सा आप सभी समय दीजिए और धैर्य बनाए रखें आप सभी, जैसे ही सही जानकारी मिलेगी हम आपको बता देंगे। बाकी लोग क्या बताते हैं उनके अपने स्तर से उनकी अपनी जानकारी है, हमें उससे मतलब नहीं होता है। बाकी हमें जो ऑथेंटिक सही जानकारी होती है आपको हमारे स्तर से पहले भी दी गई है, आज भी दी जा रही है और आगे भी आपको दी जाएगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।